हेलो परिचित महाराज, एक बात मुझे बताओ, जब हम भजन करते हैं, है ना, भजन करते हैं तो ये कितने लोगों का मानना है कि भजन करने से पाप कट जाते हैं? कितने लोगों का मानना है? पुष्पेंद्र भाई आप कैमरा करिए। अच्छा, और वो कितने लोग हैं कि भगवान का भजन करने से पाप नहीं कटते हैं? 2 लोग, 3 ओनली 3 लोग हैं। बात का कि भगवान का भजन करने से पाप कट जाते हैं, ये समर्थन है आपका। लेकिन जयकरण भैया की तरफ से ये बात है कि भजन करने से पाप नहीं कटता, और मेरे भी विचार से मैं समर्थन करता हूं जयकरण भैया का कि भजन करने से कभी पाप नष्ट नहीं होता। जय हो। माइक दीजिए। क्या बात है, माइक दो भैया। हेलो, कम हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। कम हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। पाप कम भी नहीं होते और ना ही भजन न कर तो ज्यादा नहीं होंगे। जय हो। पाप उतना ही होगा जितना तुमने किया है। भगवान का भजन करने से न पाप घटता है और न ही पाप बढ़ता है। जय हो। व्यास जी राधे राधे। राधे राधे बहन जी। भगवान का भजन करने से न पाप कटता है और न करने से पाप बढ़ता है। भगवान का भजन आप करें न करें, लेकिन पाप में कोई घटना और बढ़ना गति नहीं होगी। क्यों? अगर पाप भगवान के भजन करने से कट जाए तो भगवान की न्यायपालिका नष्ट हो जाएगी, तो वो न्यायाधीश कहलाने के योग्य नहीं होगा। फिर कौन हो जाएगा? घूसखोर। कौन कहलाएगा? कि उसने चापलूसी कराई और उसका पाप नष्ट कर दिया। भजन करने का बस एक ही सार्थक अर्थ होता है कि जब हम भजन करते हैं तो हम एक से डरने लगते हैं और फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है। हम दोबारा पाप करने की चेष्टा नहीं करते हैं और दोबारा वो कर्म नहीं बनता है जो पाप की उपाधि में आता हो। बस हमें चेतना बनी रहती है कि ये कर्म पाप है और ये कर्म पुण्य है। तो आप भजन करने से पाप कभी नष्ट नहीं होता। और तुम धोखा में रहो कि अबे पाप करो, जवानी में बुढ़ापे भजन कर लें, घट जाएंगे। तो पाप करने की जो इच्छाएं चित्तवृत्ति में बसी होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उन्हें हम दोबारा करने की चेष्टा नहीं करते हैं। हमें अवगत कराता रहता है वो विषय कि हमें क्या करना है, उत्तम और कौन सा कर्म निम्न है जो नहीं करना है। ये चेतना हमारे अंदर बस जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने समर्थन किया है उसी हिसाब से मानसिकता ज्यादा हो गई, इसीलिए पाप बढ़ रहे हैं। जय हो। राधे राधे। क्योंकि वेदांत कहता है, हमारे जयकरण भैया से बात होती रही थी कि वेदांत जो है एक वो रस है, जिस प्रकार से मौसमी के ऊपर छिलका होता है ना, उसको उतारने के बाद में उसके बाद फिर उसकी कली को पीसते हैं मशीन डाल करके, उसके बाद रस निकलता है। रस के अंदर भी जो सत्ता विद्यमान है वो रस है वेद ज्ञान। ये सारे ऊपरी आवरण हैं, इनको आवरण से जब अंदर जा जाएंगे, प्रविष्ट होंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा वास्तविकता है क्या। ईश्वर को अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से रूपांतरित किया है, डेफिनेशन उसकी अलग अलग दी है।
लोग कहते भगवान कैसे दिखता है, भगवान दिखा नहीं जाता। भगवान का दिखना जो है ना, वेदांत कहता है, आप पुरुषों ने कहा है कि ईश्वर को जानने की सत्ता अनुभव है, अनुभव के द्वारा ही ईश्वर को जाना पहचाना जाता है। और अनुभव के द्वारा प्रमाणित किया उन्होंने, जय हो। जिस प्रकार से शरीर के अंदर पीड़ा हो, पीड़ा के लिए आज तक साइंस ने कोई थर्मामीटर नहीं बना पाया कि पीड़ा इस पेशेंट को कितने परसेंट, कौन सी डिग्री पे चल रही है, ऐसा कोई थर्मामीटर साइंस के पास नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं उस पेशेंट की तड़पन से, व्याकुलता से, बेचैनी से अनुभव करता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है। इसी प्रकार से हम संसार में अकर्णीय कार्यों को देख करके पता लगा लेते हैं कि वास्तविक कोई सत्ता है जिसे ईश्वर के नाम से, गॉड के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं बाइक किस फैक्ट्री में बनती है और कौन सी गोदाम में जमा होती है, आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। आपको गोदाम पता है परीक्षित महाराज, कहाँ इकट्ठी होती? तूफान भी चलता है, हल्की मंद मंद हवाएं भी चलती हैं, लेकिन जमा कहाँ होती जाकर के पता नहीं चलता। कहाँ से उत्पन्न होती हैं ये भी पता नहीं चलता, है ना? इन कार्यों से सारे गिरह अपनी अपनी पर्दी में चक्कर लगा रहे हैं, और उनको संभालने वाला कौन है, उनको एक गति देने वाला कौन है? जो अपनी गति में अपनी ही सीमा में घूम रहे हैं, न टकरा करके विस्फोट कर देते। उनको संभालने वाला कोई न कोई है। मैग्नेट पावर जिनको बोलते हैं, तो मैग्नेट पावर जो है वो भी तो पावर भी तो किसी सत्ता पर डिपेंड करता है। साइंस वाले ये कह सकते हैं कि भाई जो ग्रह जो हैं अपने अपने मैग्नेट पावर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो पावर किस पे काम कर रही है? लौट करके आपको आना वहीं पड़ेगा। कोई ऐसी सत्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसे परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जिसे आदि शक्ति कहते हैं।